अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट डज़ इट मीन बाय सिस्टम? स्टूडेंट, सिस्टम में हमेशा एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हुआ करते हैं। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हम उसको सिस्टम बोल रहे होते हैं कि ये बेसिकली क्या है, सिस्टम है। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में बात करें, आप दो इक्वेशंस को एट अ टाइम सॉल्व करते हैं तो हम उसको साइमल्टेनियस सिस्टम बोल रहे होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो जाती हैं, उनको आपस में सॉल्व कर रहे होते हैं। चूँकि वो इक्वेशंस हैं तो इसलिए हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह देते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो कुछ काम जो है वो एक पर्सन से नहीं होते हैं, बल्कि उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो काम जो है वो सिस्टम्स ऑफ पर्सन से मिलकर बना होता है। तो जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी एक ही बंदा नहीं चला सकता है, बल्कि उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ प्रोफेसर्स होते हैं। और तो वो क्या है, एक यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर्स मिलकर, सारे जो एडमिन वाले हैं वो मिलकर उसको चला रहे होते हैं। तो वो उनका क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम डिवेल्प किया होता है और उसके थ्रू उस यूनिवर्सिटी को चला रहे होते हैं। तो सिंपली सिस्टम मीन्स आपके पास मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स मेक सिस्टम, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो सिस्टम बना रहे होते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? अब सिस्टम तो आपको समझ आ गया, और इस डेफिनेशन को देखते हुए आपके माइंड में जो है ये बात होनी चाहिए कि अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हियर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक से ज़्यादा हैं। बट ये आइसोलेटेड आ गया साथ में। अब ये आइसोलेटेड से क्या मुराद है? आइसोलेटेड मीन्स सेपरेट, अलग, जुदा जुदा। यानी कि अब इस तरह का सिस्टम हमने कंसीडर करना है जो अलग हो, जो क्या हो, आपके पास अलहदा हो, जुदा जुदा हो। तो इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन सिस्टम आइसोलेटेड होगा। अब हम इस आइसोलेटेड सिस्टम को जो है वो समझते हैं। वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट ओनली विद ईच अदर। हम कभी कभी जो है वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बिहेवियर के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो आपस में सिर्फ और सिर्फ आपस में किस तरह का रिलेशन रख रहे हैं और किस तरह की इंटरेक्शन है इनकी आपस में। वी कैन ड्रॉ एन इमेजनरी बाउंड्री अराउंड द पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल्स के इर्द गिर्द एक इमेजनरी बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम कन्फाइंड कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द हम बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं। बट कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज, लेकिन अब भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, पेचीदगियां आ सकती हैं। इफ सम ऑफ द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस नेट फोर्सेज, अगर कुछ पार्टिकल नेट फोर्सेज जो है वो एक्सपीरियंस करें, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सपीरियंस करें, उस बाउंड्री से बाहर भी उनके ऊपर कोई फोर्सेज जो है वो अप्लाई हो रही हो। जैसे अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि लेट से हमने ये कुछ जो है वो एक कंटेनर ले लिया और उसमें एक गैस हमने भरी हुई है, और उसमें जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सारे स्टूडेंट्स, और ये एक्सटर्नली भी कुछ फोर्स इसके ऊपर लग रही है, बाहर से भी कुछ फोर्सेस आप समझ लें कि अप्लाई हो रही हैं और वो इनके मोशन को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस तरह भी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। If some of the particles experience net forces that originate outside the system boundary, जो कि सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जो है वो फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही है, पैदा हो रही हैं और वहाँ से अप्लाई हो रही हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली स्टडी इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स, लेकिन अगर हम अब पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शंस को स्टडी करें नेट फोर्स के होते हुए, एक्सटर्नल फोर्स के होते हुए, तो इतना ईजी नहीं है इनकी आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करना। क्यों? ये एक्सटर्नल फोर्स भी इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मतलब जब आप इनकी बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो वो जस्ट इनका आपस में बिहेवियर नहीं होगा, बल्कि एक्सटर्नल फोर्स के होते हुए वो बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा, जो कि सिर्फ इन पार्टिकल्स का आपस में बिहेवियर नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करना है, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ बोथ दीज मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट लिमिट आवर फोकस टू आइसोलेटेड सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल। तो हमें अपने फोकस को आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, हमें फोकस आइसोलेटेड सिस्टम्स को देना पड़ेगा और आइसोलेटेड सिस्टम्स को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अब ये आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली है क्या फिर? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका मतलब एक से ज्यादा हैं, तो इसलिए ये भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट हुज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट आउटसाइड द कलेक्शन हैव अ निग्लिजिबल इफेक्ट्स ऑन देयर मोशंस। लेकिन जो बाहर एनवायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन है वो उनके आपस में इंटरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या अगर उसका इफेक्ट है बाहर के एनवायरनमेंट का या बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस का तो वो निग्लिजिबल हो। या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल्स की कलेक्शन के ऊपर एक्सटर्नली निग्लिजिबल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उनके आपस में इंटरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। अगर आप एक वेसल में जो है वो गैस कंसीडर कर लें तो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को आप जो कि वेसल में मौजूद हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है कंसीडर कर सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वियस बात है आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं और वो कंटेनर की दीवार के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंटेनर के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अदर फोर्सेस, दूसरी फोर्सेस भी होती हैं सच एज दोज ऑफ द टेबल होल्डिंग अप द कंटेनर। अब जिस फोर्स ने कंटेनर को ऊपर, आपने अगर कंटेनर को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेट्स से कि अगर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो एक टेबल है और हमने ये एक जो है वो ये वेसल कंसीडर कर लेते हैं और इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, वॉल्स के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि सिर्फ यही फोर्सेस नहीं है बल्कि वो फोर्स के जिसके ज़रिए से टेबल ने इस कंटेनर को ऊपर की तरफ उठाए रखा है, एक फोर्स तो वो मौजूद है, होल्डिंग फोर्स होल्डिंग अप द कंटेनर, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी चूंकि अर्थ भी इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये होल्डिंग फोर्स है हमारे पास are considered to have a negligible effect on the motions of the molecules and container। तो इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है, होल्डिंग फोर्स का इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस कंटेनर के ऊपर और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर वो बहुत निग्लिजिबल है, वो ना होने के बराबर है, यानी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं ये इनके इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, इसलिए हम इस सिस्टम को मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपली आइसोलेटेड सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम होता है कि जिसमें एनवायरमेंटल फोर्सेस की जो इफेक्ट है वो मॉलिक्यूल्स के मोशन या ऑब्जेक्ट्स के मोशन या पार्टिकल के मोशंस के ऊपर उसका इफेक्ट निग्लिजिबल हो, बहुत माइनर सा इफेक्ट हो, यानी कि वो उनके बिहेवियर को, उनके आपस में इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आइसोलेटेड सिस्टम वाला लेक्चर आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।